हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आपका 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्टों में होना निश्चित हुआ है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके सामने रीजनिंग का जो उसमें प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। कल हमने एक प्रैक्टिस सेट आपकी क्लास डाली थी, उसमें हमने जीएस और हिंदी और मैथ को करा दिया था। आज उसके आगे बढ़ते हुए आज हम करते हैं उसकी रीजनिंग। रीजनिंग में देखेंगे आप प्रैक्टिस सेट में कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को लगा करके जाना है और अपने एग्जाम में इनसे जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा या जो भी नियम बताऊंगा उनको फॉलो करना है, जिससे आपके क्वेश्चन वहां पर अच्छे तरह से बन जाएंगे। ठीक है, और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है रीजनिंग में। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो ये आपको दिया गया है, क्या दिया है दोस्तों, ये दिया है निर्देश। क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। संबंधित अक्षर संख्या को क्या करना है दोस्तों, हमें चुनना है यहाँ पर। ठीक है, तो अक्षर संख्या को हमें क्या करना है, चुनना है। अब कैसे चुनना है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें तो वहां पर आपको क्या करना है, आंसर देखना है, क्वेश्चन शब्द देखना है, उसका संबंध निकालना है, फिर उसी दूसरे शब्द का संबंध निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है, मगर यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए वास्तविक जो इसका क्वेश्चन का करने का रीजन क्या है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खराश है गले में। कि यहाँ पर अगर हम वास्तविक प्रैक्टिस सेट में भी वास्तविक रीजन नहीं लगा पा रहे हैं, हम तुक्के से आंसर लगा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट करने का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, और एग्जाम में हम उसका वास्तविक रीजन नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये शब्द दिया है आपको कि मोर का संबंध है भारत से, तो भालू का संबंध किससे होगा। अब आपको यह पता होना चाहिए मोर क्या है, भारत से क्या संबंध है मोर का। तो आपको पता है मोर जो है भारत का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये जो भालू है वो भालू ये भी एक राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए, राष्ट्रीय क्या होना चाहिए, पशु होना चाहिए, क्योंकि ये पशु है ये पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मोर है। तो भालू जो है किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है कि इंग्लैंड का है कि अमेरिका का है कि रूस का है, किसका है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो इसका संबंध कैसे होगा, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, उसी प्रकार जो भालू है वो रूस का राष्ट्रीय पशु है। रूस का क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, रीजन पता होने चाहिए। जब तक रीजन आपको अच्छे से नहीं पता है तब तक आप क्वेश्चन को कर भी लेंगे, तुक्के से सही भी हो जाएगा, मगर आपको विश्वास नहीं हो पाएगा कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों कि जो बी है, बी दिया है, डी है, सी है और ई है, इसका संबंध दे रहा है एफ एच जी आई, और आपको निकालना है आर टी एस और यू का संबंध निकालना है दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये पता करना है कि इसमें संबंध है क्या, कितने का बढ़ रहा है कि घट रहा है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो आपको मैं यहां से बता दूं, सॉरी दोस्तों गले में थोड़ी दिक्कत है, आप मेरी आवाज को मैनेज करना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो बी है, बी से बना है एफ, डी से बना है एच, सी से बना है जी और ई से बना है आई। मुझे यहां पर लग रहा है मुझे पता करने के लिए क्या करना, नंबरिंग करनी है। यहां पर ये आता है कितने पर दोस्तों, 2 पर, ये आता है 4 पर, ये आता है 3 पर और ये आता है 5 पर। मैंने यहां पर नंबरिंग की तो ये आता है कितने पर दोस्तों, 6, 8 और ये 7, ठीक है ना, और ये 9। यहां पर ये 18, ये 20 और ये 19 और ये कितना है दोस्तों, ये आपका हो जाता है 21। ठीक है, अब आप यहां पर करना है 2 से 6 हो गए, कितने बड़े दोस्तों, तो यहां से यहां तक जाने में आपको प्लस के 4 करने पड़े हैं। प्लस के कितने दोस्तों, 4 हुए हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं 4 में 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएंगे, 3 में 4 जोड़ देंगे 7 हो जाएंगे और 5 में 4 जोड़ देंगे 9 हो जाएंगे। तो 4 जुड़ रहा है, यहां भी आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना है। अब आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे 18, अब 18 में आप 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 18 4 22 होता है, और 22 पे क्या आता है वी, तो बी वी इसमें भी रखा है, इसमें भी रखा है दोस्तों और इसमें भी रखा है। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उसके बाद क्या है दोस्तों, टी है, टी में 4 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 पे आता है एक्स, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों,
VXW आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 से बना है 5, तो आपको निकालना है 8 से कितना बनेगा दोस्तों। क्या किया गया होगा यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको और कुछ नहीं करना। इसके फैक्टर कर लो दोस्तों, जोड़ के तो नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ नहीं देखा, इसमें से एक कम कर दो तो 5 हो जाएगा, इसमें से एक कम करूंगा 7 होगा, 7 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसके आधे करूंगा मैं 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ूंगा 5 हो जाएगा, इसके आधे करूंगा 4, 4 में 2 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, 6 तो ऑप्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो 6 ऑप्शन में है, तो बस यही प्रोसेस यहाँ पर लग रही है। तो हमने क्या किया कि सिंपल सा क्या किया मैंने, जो 6 है इसका आधा किया, आधा करके आया 3, और 3 में मैंने 2 जोड़ दिया, जोड़ के आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 लिया, इसका आधा किया, आधा करके आएगा 4, और 4 में मैंने 2 जोड़ दिया तो आ गया कितना दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है। इस प्रकार से आपको जो भी इसके तरीके समझ में आए, आपके दिमाग में आए, उनको अप्लाई करना है और हल करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा। ठीक है, और मैच करेंगे, जो ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। क्या चुनना है दोस्तों, विषम को चुनना है, यानी कि 3 में कोई ना कोई समानता होगी और एक क्या होगा, अलग होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दे रहा है ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों आपको चंद्रमा दिया है, दूसरा दिया है मंगल, तीसरा दिया है शुक्र, और चौथा दिया है बृहस्पति। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों क्या है दोस्तों, ग्रह हैं, और जबकि चंद्रमा है वो क्या है दोस्तों, चंद्रमा उपग्रह है। तो यही आपका अलग हो गया, आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ACEG। अब ये बन रहा है, इनमें आपको विषम देखना है कि क्या क्या प्रोसेस लग रही है, तो आपको यहां पर पता चलेगा। देखिए दोस्तों जो ए है, ए में मैं 2 जोड़ दूं, कितने दोस्तों, 2 जोड़ दूं, तो ए होता है 1 पर, 1 में 2 जोड़ने पर बन जाएगा 3, और 3 पर क्या आता है, सी आता है। इसी प्रकार से सी में 2 जोड़ दूं, 3 में 2 जोड़ दूं तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 जोड़ दूं तो हो जाएगा 7, 7 पे जी आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ देखा मैंने तो ये होता है 9, और 9 में 2 जोड़ने से बन जाएगा मेरा कितना 11, 11 पे आता है के, और इसमें भी 2 जोड़ने से हो जाएगा 13, और 13 पे आता है एम, इसमें भी 2 जोड़ने से हो जाएगा 15, और 15 पे आता है ओ। 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखा तो ये आता है 6 पे, 6 में 2 जोड़ दूंगा मैं तो हो जाएगा 8, 8 पे एच आता है, 8 में 2 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 10, 10 पे जे आता है, इसमें 2 जोड़ दूंगा हो जाएगा 12, और 12 पे हमारा एल आता है। तो मैंने देखा यहाँ पर सब में 2 जोड़ रहे हैं, इसमें देखता हूं मैं, ये आता है 20, और 20 और ये आता है 21। ठीक है ना, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है दोस्तों, तो इसमें 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ा है, तो यही क्या है हमारा, अलग है, अलग है, तो यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 दिया है, 24 दिया है, 64 दिया है, और कितना दिया है, 120 दिया है। इसमें से आपको बताना है कि जो अलग है वो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों ये भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि जो 6 रखा है ये, और ये 24 रखा है, ये रखा है, मगर ये जो संख्या है ये 64, ये मुझे अलग दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है दोस्तों, सोचना होगा कि ये जो है या तो घन हो सकता है क्योंकि 4 का घन होता है, या वर्ग हो सकता है क्योंकि 8 का वर्ग होता है, और ये बाकी न तो कोई घन है ना कोई वर्ग है। तो हमारी यही संख्या क्या है, अलग है, वही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ये दिया गया है क्वेश्चन, इसमें ये शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं। किसमें लगाने हैं दोस्तों, शब्दकोश के हिसाब से लगाने हैं। अब शब्दकोश के हिसाब से आप सभी को लगाना आता होगा, नहीं आता है तो आप एक बार अच्छे से देखेंगे और लगाना सीख जाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे, आराम आराम से। क्या करना है हमें, ये जो शब्द लिखे हैं इनमें, इन्हें शब्दकोश के हिसाब से लगाने के लिए, शब्दकोश के हिसाब से लगाने के लिए सबसे पहले कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, कॉमन देखते हैं। तो मेरे पास कॉमन क्या है यहाँ पर, देखिए दोस्तों कॉमन है मेरे पास, देखो सभी में, इसमें देखो APPR, इसमें भी APPR, इसमें भी APPR, और O भी है, APPR O भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और यहाँ भी है। तो मैंने देखा यहाँ तक ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है,
तो आपको इस प्रकार जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कॉमन वालों को छोड़ने के बाद आप देखें, मैंने टिक लगा दिया। अब यहां से देखना है उसके बाद वाला अक्षर कौन सा है। यहां पर देखा मैंने ए है, यहां पर पी है, यहां वी है और यहां पर वी है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। अब इसमें पूछा है क्रम में, तो ए आएगा। ए किसमें है, ए वाले में ही है, तो ए सबसे पहले आएगा। इसमें ए है, इसमें ए है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखते हैं अब ए के बाद कौन सही है। ए के बाद सही होगा आपका कौन सा होगा दोस्तों, ए के बाद पी आता है कि बी आता है, पी आता है ना, तो बी पे उसके बाद आएगा। ए के बाद कौन आएगा, बी। तो ए के बाद बी इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ए के बाद बी इसमें भी है, इसमें भी है। अब उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, मगर बी इसमें है और इसमें है, कॉमन है। मगर बी के बाद इसमें ई है और इसमें ए है, तो ए पहले आएगा। तो बी के बाद सी आएगा, सी किसमें रखा है, डी में। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है, लास्ट में डी आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से मजे से समझा दिया है, आप अच्छे से करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपके स्कोरिंग पॉइंट है, अगर आप इसमें भी स्कोर नहीं ला पाएंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। जो ये श्रृंखला है इसको पूरा करता है, वो आपको शब्द यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। कैसे आएगा वो यहाँ पर पता करना है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ज्यादा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस सबसे पहले इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो जो जब भी आपके अल्फाबेट में हो तो नंबरिंग कर लो। ये कितने पे आता है दोस्तों, ये आता है 1 पे, ये 10, ये 19। ठीक है, यहाँ पर कितना आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका कितने पे, 7। ठीक है, ये 16, ये 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किया 19, यहाँ पर किया 2, 11, ये 25, ये 8 और ये 17। ठीक है, नंबर कर ली। अब मुझे यहां पर पता चला 1 की जगह लिख दिया 7, तो कितने जोड़े हैं दोस्तों, तो उसने जोड़ दिए हैं कितने, 6। कितने जोड़े, 6। तो 1 में 6 जोड़ूंगा 7 हो गया, 10 में 6 जोड़ूंगा मैं तो 16 हो गया, और ये 19 में 6 जोड़ूंगा तो 25 हो गया। तो 6 जोड़ के अब यहाँ भी 6 जोड़ना होगा, तो जी यानी 7 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 पे कितना आता है, एम आता है। ठीक है, उसके बाद 16 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। 22 पे क्या आता है, बी आता है। उस 25 में 6 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 5 पर, यानी लौट के आ जाएगा। जेड के बाद ए से पढ़ते हैं तो 5, और 5 पे क्या आता है दोस्तों, ई आता है। तो मेरा यहाँ पर जो शब्द आया एम वी ई आ गया, जो कि किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है, एम वी ई हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखेंगे और अगला करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुक्रमों में एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में अनुक्रम जो दिया गया है उसमें एक पद क्या है दोस्तों, लुप्त है। तो लुप्त पद को आपको क्या करना है, छांटना है, लुप्त पद को देखना है, बताना है। ठीक है, लुप्त पद को देखना है। तो लुप्त पद जो दिया गया है दोस्तों वो बताना है। तो वो कैसे आपका आएगा लुप्त पद, तो वो निकालने के लिए क्या करना है, श्रृंखला को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। अब आप श्रृंखला देखिए कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, 9 दे रहा है, 6 दे रहा है। ठीक है, और इससे आगे आपको ये जो विकल्प दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर संख्या निकालनी है। अब देखो दिमाग लगाओ, जो आएगा 5 से ये 9 बना है, या 5 से 6 बना है, या 6 से 7 बना है, तो कैसे बना है ये आपको पता करना है। तो मैंने यहाँ पर लगाया दिमाग, और मैंने देखा कि 5 से तो बनाया 6, कितना जोड़ के, 1 जोड़ के, और फिर 6 से बनाया 7, कितना जोड़ के, 1 जोड़ के। इससे हमारे आंसर नहीं आएगा। तो मैंने देखा दूसरी सीरीज 9 से बना है 11। अब 9 से जब 11 बना है तो कितना जोड़ के बना है दोस्तों, तो बना है 2 जोड़ के। कितना जोड़ के, 2 जोड़ के। तो मैं देखूं आगे 2 जोड़ के कितना बनेगा, तो आगे 2 जोड़ के बनेगा दोस्तों 11 में 2 जोड़ता हूं तो बन जाएगा दोस्तों 13। कितना हो जाएगा, 13, जो कि हमारे ऑप्शन में भी रखा हुआ है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। 13 हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। कम से कम इस टाइप के सीरीज के क्वेश्चन आपके 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका रिलेशन का। ठीक है, क्या कह रहा है, आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद प्रेमा का पुत्र है। किसका पुत्र है, प्रेमा का। कौन पुत्र है, आनंद। तो प्रेमा लिखा मैंने यहां पर, देखिए दोस्तों, प्रेमा।
तो ये किसका पुत्र है? आनंद का। आनंद का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव जो है वो कौन है? प्रेमा का भाई है। राजीव हो गया इसका भाई, राजीव प्रेमा का भाई हो गया, भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब इससे मैंने नहीं पता चला, नेहा राजीव की बहन है। राजीव की कौन है? बहन है। बहन कौन है दोस्तों? ये बहन, तो ये है नेहा। अब क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि नेहा रश्मि की पुत्री है, रश्मि की पुत्री है ये नेहा, तो इसकी ये रश्मि कौन है? माँ है। ठीक है दोस्तों, राइटिंग थोड़ा मेरा खराब आ रहा है यहाँ पर, अब मैनेज करेंगे। आप अपना डायग्राम स्वयं बनाएंगे दोस्तों, पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे और मैच करते जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? आनंद जो है उसका रश्मि से क्या संबंध है वो आपको निकालना है दोस्तों। आनंद का रश्मि से संबंध निकालना होगा कि क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो आनंद है वो उसका रश्मि से क्या संबंध है? आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद यहाँ पर दोस्तों प्रेम, मैंने गलत बना दिया, ये नहीं होगा। आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है, प्रेमा का पुत्र है, तो यहां बनेगा आनंद। ठीक है। अब देखो, रश्मि और आनंद का संबंध पूछ रहा है। इसकी ये लड़की, इसका ये भाई, तो इसका ये लड़का हो गया। इसका ये भाई तो इसका लड़का हो गया। ये लड़के का लड़का क्या होता है? नाती होता है। और जब नाती होता है तो नाती को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? पौत्र कहते हैं। क्या है दोस्तों? पौत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। निखिल जो है अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब जब वह निखिल से दुगनी उम्र का हो। निखिल से कितनी उम्र का हो? दुगनी उम्र का। तो यहां पर आपको बताना होगा कितना है। देखिए दोस्तों, क्या कहा है? निखिल है और रोहन है। ध्यान से समझना, कौन कौन है? निखिल है एक, निखिल और रोहन, निखिल और रोहन। अब कहा है निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। जब छोटा है तो कौन छोटा है? निखिल अपने भाई रोहन से छोटा है। निखिल छोटा है तो निखिल ये बड़ा हो गया, x+8 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है रोहन तब कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दुगनी उम्र का हो। निखिल से दुगनी उम्र का हो कौन? रोहन। रोहन रोहन दुगनी उम्र का होगा तो x+8 बराबर 2x। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, अब यहां से आपको पता करना है कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, हल करेंगे तो ये x इधर आएगा तो x का मान यहां से आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मगर उसने क्या कहा है? x जो आया है निखिल का वो कितना आया है? ये आया है वर्तमान वाला। मगर उसने पूछा है कब दोगुनी उम्र का हो, तो 8 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों? 16 वर्ष का होगा उस समय जब निखिल की उम्र का दूना होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये जो एज वाला सवाल है अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो शब्द दिया है नीचे निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दोस्तों, ये शब्द दिया है बड़ा वाला, इसके अक्षरों को लेकर के इसमें से 3 तो बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा। जो नहीं बन रहा है भाई आपका क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए मैच करेंगे, ये बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जी इसमें भी है, इसमें भी है, आर भी है, इसमें ए है, इसमें एन भी है और टी भी है, तो ये तो बन रहा है, ये भी बन रहा है। यहाँ देखो आर है, जी है, आई भी है, ए है, एन है और टी है ये रहा, और एस ये रहा, तो ये भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर एन यहाँ है, ए है, टी आई हो, ओ एन 2 बार एन है, 2 बार भी है, तो ये भी बन रहा है। अब यही बच्चा जो आंसर हो सकता है, और हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर ओ है, ठीक है, आर भी है, ए है, ए एन है और जी इसमें है, मगर ई इसमें दोस्तों नहीं है। जब ई नहीं है तो ये हमारा नहीं बनेगा।
जब नहीं बनेगा तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समय में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम में जल्दी से देखेंगे इसे और बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देख इतने को ये लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको कैसे लिखा जाएगा। अब आपको कुछ करना है, इसमें ये देखना है कि क्या क्या किया गया है। कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ ये जो शब्द लिखा है इस शब्द के अक्षरों को उल्टे क्रम में यहां पर लिख दिया गया, बस वही आपका क्या है, आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, ई है यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया, उसके बाद के आ गया, फिर ये वाला ये ए है वो ए आ गया तीसरे स्थान पर, पीछे से यहाँ पर चौथे पे यू है, यहाँ फर्स्ट पे यू आ गया। तो ये उल्टे क्रम में लिखे हैं, यहाँ पर भी हमें उल्टे क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर टी आएगा, ई के बाद टी, और उसके बाद ए आएगा, फिर आर आएगा। ठीक है, उसके बाद ओ आएगा, ओ के बाद फिर टी आएगा, ओ के बाद देखो टी इसमें रखा है। ये तो दोनों आंसर कट गए, कौन सा सही होगा इसमें दोस्तों, तो यही आपका टी है, सी आर और ये मिल रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उल्टे क्रम में लिखे हैं और कुछ नहीं किया है यहाँ पर। चलिए अगला क्या कह रहा है, अगला दे रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, ए का आशय दे रहा है। ए का मतलब ये जो है इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है। बी जो दिया है, बी का मतलब है भाग, और सी का जो मतलब है दोस्तों क्या है, प्लस है, डी का मतलब है माइनस। तो इस समीकरण को हल करना है। अब कैसे हल करेंगे, मैं डायरेक्ट हल करूंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। मैं लिख कैसे रहा हूं, मैंने लिखा पहले 8 को, कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है 8, उसके बाद है ए, और ए का मतलब मेरे पास है गुणा, तो मैंने गुणा का चिन्ह लगाया। फिर कितना है दोस्तों, 3 लिखा है, उसके बाद लगा है ये 3 लिख दिया मैंने, उसके बाद सी है, सी का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 24 हैं, 24 लिखा मैंने। यहां से देखना दोस्तों, बस लिखना है और एक लाइन में आंसर पाना है। यहाँ पर भाग लगा है, मैंने भाग का चिन्ह लगाया। अब भाग के चिन्ह के बाद कितना है दोस्तों, 12 है, 12 है, 12 के बाद डी है, और डी का मतलब कितना है, माइनस है, माइनस लिखा। उसके बाद संख्या कितनी है, 19 है। बस इतना लिखना है और डायरेक्ट हल करना है। अब डायरेक्ट कैसे हल करेंगे आप देखिए दोस्तों, 12 है, 12 का भाग आप 24 में लगाएंगे, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे, 3 में 8 दिया, 24 हो जाएगा, और 24 प्लस का और 2 प्लस का, 24 और 2 हो जाएगा, जोड़ के कितना दोस्तों, 26। और 26 में से इस वाले माइनस को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो जब 26 में से हम घटाएंगे कितना दोस्तों, 19 घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, जो कि हमारे किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जल्दी से आराम से क्वेश्चनों को ये बना लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसके बाद। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी है दोस्तों। क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, इसमें चिन्ह दिए गए हैं। अब उन चिन्हों का जो एक सीरीज दिया गया है, उस सीरीज को पता करना है कि ये किस आधार पर लिखे गए हैं। निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से लिखे गए जो बता रहा हूं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का, यानी कि जो दिया गया उसका सही उत्तर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो उस समीकरण का आंसर निकालना है। अब यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, इससे ये बनाया गया है। अब कैसे आएगा ये, 2 4 6 और इसका हो गया 48। तो 48 कैसे आएगा, मैंने देखा यहाँ पर दोस्तों, सिंपल से आराम से आप समझेंगे कि यहाँ पर प्लस लगाया, मैं गुणा लगा दूं, कितना लगा दूं दोस्तों, गुणा। अब देखो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 आ गया। मैं यहाँ भी गुणा लगा दूं, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 आ गया। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, गुणा लगाना होगा। जब गुणा मैं लगाऊंगा, आप देख पा रहे हैं मैं अच्छे से लिख रहा हूं। ठीक है, अब 5 7 35, 35 दूनी कितना होता है दोस्तों, 70, और ये आपका मैंने लिख दिया कितना, 70 लिखा। और ये जो 70 मैंने लिखा है ये किस में रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप देखते रहिए और आपको इधर उधर नहीं स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखते रहेंगे आप सीख जाएंगे। तो एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपके अच्छे और हो जाएंगे। जितनी आपकी स्ट्रेंथ होगी रीजनिंग में, उससे और क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे। और हमें एक एक क्वेश्चन पर फाइट करनी है, एक एक क्वेश्चन हल करना है, क्योंकि जितना हम पर आता है उतना सब पर आता है। हमें जितने अब क्वेश्चन जितने आगे बढ़ जाएंगे उतना ही हम मेरिट में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला है दोस्तों, कह रहा है 28 20 7 84 35 और 12 45 क्वेश्चन मार्क और 9। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी होगी यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों क्या किया जाए यहाँ पर जिससे हमारा आंसर आ जाए। इनमें क्या प्रोसेस लग रही होगी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ करके, आप देखते जाएंगे, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से
आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने 20 लिखा, ये इंटू में 7 लिखा और ये डिवाइड किया 5 से। 5 4 जा 20 और 7 4 जा 28। ठीक है, ये मैंने लिखा 28 दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पर रखा है। तो आगे मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने लिखा, ये देखा 33 लिखा मैंने, उसके बाद मैंने कितना लिखा, ये 12 दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, उसमें भी मैंने कितने का डिवाइड किया, 5 का गुणा किया और 5 से ये 35 काटा, कितना होता है 7 और 12 सत्ते कितने हो जाते हैं 84, यानी कि 84 आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 84 आ रहा है। इसी प्रकार से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना होगा जिससे मैं क्या करूं, यहाँ पर रखने के बाद मैंने ऑप्शन से उठाया कि उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 45 मैंने उल्टा करूंगा, उसमें मैं 5 का गुणा कर दूंगा और 5 का गुणा करने के बाद मेरा जो दूसरा नंबर है कितना है 9 और 9 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 9 से 5 बार और 5 से ये गुणा करूंगा तो 25 आ जाएगा, जो कि 25 है। ये जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सीखा होगा, मेरी राइटिंग जो है आपने देखी होगी, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, इसका डायग्राम बनाना होगा। इसके जो क्वेश्चन दिया है इस वाले भाग में है, दूसरे भाग में इसके ऑप्शन दिए गए। तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, जब हमारे समझ में आ जाएगा तब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दिशाओं पर आधारित क्वेश्चन है, अभी दिशाओं पर आधारित क्वेश्चन है। तो मैं थोड़े पढ़ के देखता हूं और डायग्राम बनाता हूं, आप भी मेरे साथ में कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया। ठीक है, आप बहुत ही गौर से समझेंगे। मैंने ये लिखा यहाँ पर, यहाँ होता है दोस्तों उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ठीक है, ये होता है दोस्तों पूर्व, ये मैं अच्छे से लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाएंगे। ठीक है, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, उसके बाद मैंने अगला वाला ये डायग्राम बनाया यहाँ से। अब एक बार गौर करेंगे, यहाँ पर मैंने ये लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है, लाइन बनाई। अब मुझे यहाँ पर पता चला जो मेरा मेन डायग्राम है उसमें मैंने ये 2 लाइन कर दी, दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, 2 लाइन कर दी। अब जो मैंने 2 लाइन की है दोस्तों, तो जब 2 लाइन मैंने कर दी हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें दिशाएं लिखूंगा। जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये वाली जो दिशा होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा क्या होता है, उत्तर और पूर्व होता है। ठीक है, उत्तर और पूर्व होता है। इस वाली दिशा को मैं कहता हूं उत्तर और पश्चिम कहता हूं दोस्तों। क्या कहता हूं, उत्तर और पश्चिम। इस वाली दिशा को मैं क्या कहता हूं दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम कहता हूं। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। और यहां पर ये वाली दिशा होती है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व होती है। अब इस पे आधारित अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तर को, उत्तर जो दिशा है उसको उत्तर पश्चिम कहा जाए। ठीक है, अब जो उत्तर दिशा लिखी है मेरी, यही वाली होती है। यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा है ये, इस वाली को क्या कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों उत्तर और पश्चिम लिखा, मैंने उत्तर और पश्चिम लिखा। कहा जाए पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। अब पश्चिम मेरा कहाँ लिखा है, ये लिखा है। इसको मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या कहा जाए दोस्तों, कि ये कहा जाए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम। तो मैंने यहां पर लिखा दोस्तों दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, कहा जाए दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब दक्षिण मेरा कहाँ है, ये रहा। इसको मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व कह रहा है, दक्षिण और पूर्व कह रहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व कहा जाए और आगे भी इत्यादि। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, अब देखो दोस्तों मैंने ये लिखा। अब मुझे यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम कहाँ लिखा है, उत्तर पश्चिम मेरा लिखा है ये वाला, उत्तर पश्चिम के जस्ट सामने लिखा है दक्षिण पूर्व, लिखा है यहाँ भी। तो मेरा ये लिखा है क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के सामने उत्तर पूर्व, तो मुझे यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, उत्तर पूर्व लिखना होगा। उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व लिखा मैंने। अब मुझे जो ये दिशाएं बची हैं वो लिखनी है। अब यहां से देखिए आप, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के बीच में है उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के बीच में है उत्तर। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया दक्षिण और पूर्व। अब देख पा रहे हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच में है दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यहाँ पर है पश्चिम। ठीक है, ये पश्चिम लिखा मैंने, पश्चिम लिखा दोस्तों मैंने।
उसके बाद दे रहा है क्वेश्चन कि ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व जो लिखा है, दक्षिण पूर्व दिशा को इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसने कहा है क्या कि दक्षिण वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहना है, और दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा है उसको क्या कहा है, उसने पूर्व कहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ये लिखा है, दक्षिण पश्चिम और क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये आपने देखा दक्षिण पश्चिम ये है और दक्षिण पूर्व ये है, इसके बीच में जो दिशा है दक्षिण दिशा है। ठीक है, दक्षिण दिशा हो गई। यहां पर दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच में पूर्व हो गई, ये बना लिया। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, यहां से अब स्टार्ट करेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। कहां जाए, दक्षिण पश्चिम से सीधा कहां जाए, सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। ठीक है, जाए और फिर बाएं मुड़े, कहां मुड़े, बाएं। अब इसे इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो ये इसका जो बायां होगा वो ऊपर की दिशा में होगा, यहाँ पर होगा, बाएं मुड़े। ठीक है, यहां से ये गया और ये बाएं मुड़ा। देखिए दोस्तों, यहां से ये गया, ठीक है, और ये बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, सीधे चला और यहां से ये दोबारा बाएं मुड़े। अब दोबारा बायां इधर होगा, बाएं मुड़े, तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये वाली जो दिशा है दोस्तों, ये कौन सी दिशा है वो पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो कौन सा होगा, ये वाली दिशा है। और ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है दोस्तों। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दक्षिण पश्चिम है। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं, हमारे इसके ऑप्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके ऑप्शन क्या दे रहा है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यहां से ध्यान से देखेंगे आप क्या ऑप्शन दिए हैं। इसके ऑप्शन जो दिए हैं दोस्तों ये रहे। तो हमारा ये आ गया आंसर यहाँ पर। तो मैंने क्या निकाला अभी, दक्षिण और पश्चिम निकाला था, दक्षिण पश्चिम ये इसमें रखा है, किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए में एक या एक से अधिक वक्तव्य दिए गए हैं, आगे दो निष्कर्ष मान्य हैं और फर्स्ट और सेकंड ये दे रहा है, कथन दिए गए हैं। और इस वाले जो लाइन दी गई है इसको आपको पढ़ के एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, डायरेक्टली आपको पहुंचना है किस पे, डायरेक्ट पहुंचना होगा किस पे, कथन पे। और जब आप कथन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कथन में, कथन कह रहा है कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। कुछ राजा रानियां हैं, सभी रानियां सुंदर हैं। अब कुछ राजा रानियां हैं तो यहां पर बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, कुछ के लिए क्या होता है, ये कॉमन वाला बनता है। ठीक है, कुछ जो राजा हैं, कुछ राजा रानियां हैं, कुछ राजा रानियां हैं। अब कह रहा सभी रानियां सुंदर हैं, जितनी भी रानियां हैं वो सभी क्या हैं, सुंदर हैं, ये सुंदर हैं, यहां पर आएगा सुंदर। ठीक है, अब कह रहा है सभी राजा सुंदर हैं, सभी राजा सुंदर नहीं है दोस्तों, सभी राजा सुंदर हमारे डायग्राम में नहीं आ रहा है, ये अलग भाग जा रहा है। ठीक है, सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही है, आपका न तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ये दोनों ही हमारे क्या है, कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका में त्रिकोणों की संख्या क्या बताइए। इसमें त्रिभुज कितने हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना होगा। त्रिभुज कितने हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप त्रिभुज इसमें कितने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इनको काउंट करूंगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि काउंटिंग में ये कितने आएंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया कि त्रिभुज काउंट करने हैं। ठीक है, अब त्रिभुज काउंट करके आप बताएंगे कितने हैं कुल त्रिभुज। अब मैं काउंट कर रहा हूं, आप देखते जाएंगे और बताते जाएंगे और देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला त्रिभुज ये है, यहां से ये जा रहा है, ये पहला हो गया। ठीक है, एक ही हमने ये गिन लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां से स्टार्ट किया, दो, ये वाला दो हो गया पूरा, ये तीन हो गया। ठीक है, और ये चार हो गया। जब चार हो गया तो ये वाला कितना हो गया, पांच हो गया। ठीक है, पांच हो गया, और ये वाला पूरा कितना हो गया, छह हो गया।
ठीक है। जब 6 हो गया है तो अब यहाँ से और क्या बनेगा, 6 हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ से ये वाला 7 हो गया, जब 7 हो गया तो ये वाला भी 8 हो गया, जब 8 हो गया तो अब यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। ये वाला 9 हो गया, ये 10 हो गया, जब 10 हो गया तो ये 11 हो गया, और ये पूरा वाला 12 हो गया, ये वाला यहाँ से ये 13 हो गया, 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 14 जब हुआ है तो ये वाला 15 हो गया, ठीक है। जब 15 हो गया तो आगे ये वाला गिना हमने तो 16 हो गया। अब कौन सा बचा दोस्तों, 16 हो गया। 16 होने के बाद ये गिन लिया हमने, ये भी गिन लिया, तो अब देखिए 16 के बाद ये वाला यहाँ से बड़ा वाला 17 और ये वाला बड़ा ये हो गए 18। कितने हो गए दोस्तों, 18, जो कि हमारे ऑप्शन में रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। मैंने आपको गिन के अच्छे से बताए हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही गिन के लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेन डायग्राम बनाना है आपको। वेन डायग्राम में क्या है, ये आपको दिया गया है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के सभी बीच सही संबंध को दर्शाता है। सही संबंध को दर्शाने वाला हाथी दे रहा है, शेर दे रहा है, पशु दे रहा है। पशु तो हाथी और शेर, ये पशु जो है पूरा आएगा। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूं, मान लीजिए ये त्रिभुज में बनना है तो मैंने ये त्रिभुज यहाँ से बनाया, ठीक है। ये हो गया पशु का, ठीक है। ये बनाया मैंने किसके लिए, पशु के लिए, ठीक है। ये पशु के लिए। अब कह रहा है हाथी और शेर, हाथी शेर कॉमन तो नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया ये, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बनाया, ठीक है। ये हो गया मान लीजिए शेर के लिए, और ये हो गया आपका हाथी के लिए, ठीक है। तो हमारा ये डायग्राम किसमें मैच कर रहा है, वही आप आंसर होगा। ये नहीं है, ये गलत हो गया, ये अलग बन रहा है, ये अलग अलग है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सभी, अब कथन दिया गया है सभी बकरियां गाय हैं, ठीक है, सभी बकरियां। अब मैं यहां पर बनाऊंगा बकरी, जितनी भी बकरियां हैं ये सभी क्या हैं दोस्तों, गाय हैं। सभी बकरियां क्या हैं, गाय हैं। अब आगे कह रहा है सभी गाय जानवर हैं। जितनी भी गाय हैं ये वो सब क्या हैं दोस्तों, जानवर हैं, जानवर हैं, ठीक है। अब कह रहा है सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरी गाय हैं, सभी बकरी गाय हैं दोस्तों। ये तो ये तो कथन है। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी बकरियां जानवर हैं, सभी बकरियां जानवर हैं, ठीक है, सही है। ये सभी बकरियां जानवर हैं, ये वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब कह रहा सभी जानवर बकरियां हैं, नहीं दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, ये छोटा वाला है गोला, ये बड़ा वाला है। ये बड़ा वाला कभी भी छोटे वाले के अंदर नहीं आ सकता है, ये छोटा वाला बड़े वाले के अंदर आ सकता है, ठीक है, और आ भी रहा है। तो ये सभी जानवर बकरियां हैं, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, पहला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, ए, वो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बड़े और ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, ठीक है। अब आपको करना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे, वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 135वां क्वेश्चन है, हम पहुंच चुके हैं इतने पर। आगे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति नियत है, जिसमें ये प्रश्न आकृति नियत है उसको आपको क्या करना है, चुनना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नियत ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो इनमें से किस में बन रहा है, वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। अब मुझे क्या लग रहा है, देखो दोस्तों, यहाँ पर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मगर इसमें सब एक तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत। इसमें बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, ये गलत। अब इसमें ये नहीं जा रहा है, क्योंकि एक ही बार की जा रहा है, इधर वाला है, इधर वाला नहीं है, ये भी गलत। बचा वो आंसर। अब ये मिला भी है कि नहीं, तो देखो ये लाइन जा रही है यहाँ से ये गई, और ये वाली यहाँ से ये गई, और यही हमारी आकृति है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि जो कागज है, कागज वाला है, प्रश्न आकृति में से दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति की तरह दिखाई देगा दोस्तों,
किस उत्तर आकृति की तरह दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर पता करना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए ये क्या कह रहा है। जैसे उसने कहा है और किया है वैसे ही हम करें। तो ये देखो, ये वाला पूरा ब्रैकेट टाइप में था, ठीक है, सर्किल था। अब इस वाले भाग को ऐसे मोड़ दिया, इस वाले को इधर लेके आया ऊपर इसके, ठीक है, ऊपर ले आया। अब ऐसा बन गया। अब इस वाले भाग को वो इसके ऊपर लेके गया, ठीक है, ऐसा बन गया। अब इसमें ये उसने 3 ये डॉट लगाई, यानी कि होल कर दिए मान लीजिए। तो अब ये किसके तरह दिखाई देंगे वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर इस वाले भाग को ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर एक डॉट है और यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। खोलेंगे तो यहाँ भी डॉट आएगा एक, और एक डॉट यहाँ भी आएगा और एक डॉट यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब इस वाले को उधर खोलेंगे तो ऐसी आकृति नीचे कहाँ बन रही है वो आप देख लीजिए। तो ये किसमें बन रही है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे ये आकृति मेरी बन रही है सी में। जो सी में बन रहा है वही हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है यदि एक दर्पण एम रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति का क्या होगी, सही प्रतिबिंब होगी। इस वाले को बदलने के बाद ये कैसी दिखाई देगी वो आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना होगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस वाले इसको पलटेंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये बी सबसे पहले यहाँ पर आएगी। और ये आएगी कैसे, तो ये उल्टी होके आएगी, क्योंकि इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है, ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बनेगी। थोड़ा छोटा वाला बड़ा हो गया दोस्तों, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगी। और जैसे ये वाला होके जाएगा तो ये यहाँ उल्टा रखा है, यहाँ पर हो जाएगा सीधा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये थोड़ा गहरा वाला होगा, ये वाली, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। तो ये किसमें दिखाई दे रहा है, देखो ये इसमें सीधा नहीं है, इसमें सीधा है, इसमें सीधा है, ठीक है। बी इसमें उल्टी है, बी इसमें सीधी है, ये बी इसमें उल्टी है। तो यहाँ पर के बी उल्टी है, यहाँ भी बी उल्टी है। मगर यहाँ पर देखो बी जो है हमारी बाद में है, के पहले है, यहाँ पर बी पहले आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से दिया गया है, और ये दिए गए। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं कि ये आबीयू का क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों, आबीयू का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं ये आबीयू का क्वेश्चन है। मगर आपको ऐसे आबीयू के क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है। जब आप पहचान लेंगे, ऐसे डिब्बे बने आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको जाना है क्वेश्चन की ओर, आ जाना है क्वेश्चन पर। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख पकड़ना है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों। तो मैंने देखा यहाँ पर ये मुझे दिया गया है, क्या दिया है, ROSE दिया है, और इसके विकल्प यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ आपको ये जो पूरा है वो नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन वाला पकड़ना है। और क्वेश्चन में से आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकल्प कैसे होगा। अब मैं आपको देख करके बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे आपको बनाना होगा ये। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर किया, ठीक है, ऊपर कर लिया मैंने, ठीक है। और मैं छोटा करता हूं इसे, जैसे आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, आ गया समझ में। और मैं छोटा करता हूं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छे से मैं एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा आपको कि कैसे हल करने हैं। किसी से कभी भी पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको 100% क्वेश्चन सही आएगा आपका ये, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। अब देखा है, पहले लिखा है ये आर, अब ये आर आना चाहिए। अब ऑप्शन पहला क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, 8 और 6 लिखा है, 8 और 6। तो 8 देखो पहले कहाँ है, पहले 8 इसमें रखा है, ये रहा 8 और 6 ये रहा। इन दोनों की सीधे मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या रखा है दोस्तों, पी रखा है। और जब यहाँ पर क्या है आर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे में 88 रखा है, 88 का मतलब 8 और 8, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है, दोनों पे आर रखा है, सही है। यहाँ पे देखो 9 और 5, तो 9 पहले देखा और 5 देखा, वहां भी आर रखा है, सही है। 5 और 7 देखा, तो 5 यहाँ रखा है और 7 यहाँ रखा है, यार है, सही है। तो एक ऑप्शन कट गया। अब देखना है हमें दूसरा वाला, दूसरे पे क्या रखा है, ओ। अब ओ में 7 और 6, तो 7 दोस्तों हमारा क्या है, ये है, और 6 ये है, ठीक है। यहाँ क्या रखा है आर, और मांग क्या रहा है ओ, तो ये वाला आंसर भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया है। अब देखिए अगला, ये है 8 और 7,
8 ये रखा है और 7 ये रखा ओ है यहाँ पर, सही है। यहाँ पर देखते हैं 7 और 5, तो 7 ये रखा है और 5 ये ओ, सही है। अब अगला अक्षर कौन सा आ गया, ये आ गया एस। एस देखना मगर तीसरे नंबर पे, यहाँ देखा 3 और 2, 3 ये रखा और 2 ये रखा। यहाँ पर क्या है दोस्तों ई, तो ये भी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। जो बचा है वो आपका क्या है, राइट आंसर हो गया है। इस प्रकार से आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बनाना होगा, ठीक है। आप ऐसे बनाएंगे तो क्वेश्चन में आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे और समय भी कम लगेगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे पढ़ने में जितना टाइम जाएगा दोस्तों वो आप यहाँ पर बचा लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका ये दिया गया है, कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है। ए बी सी डी ई का वजन क्या है दोस्तों, अलग अलग है, ठीक है। टी केवल ए से भारी है, टी जो है वो केवल ए से भारी, बाकी सबसे कैसा है, हल्का है। टी जो है वो केवल ए से भारी है, टी केवल ए से भारी है। डी बी से हल्का है, डी जो है वो बी से हल्का है, डी जो है वो बी से हल्का है, यानी कि बी भारी है। पर ई से भारी है, डी जो है वो बी से हल्का है, बी से हल्का है और ई से क्या है, भारी है, ई से भारी है, ठीक है। सब पांचवा सबसे भारी कौन है, अब यहां पर मैं बनाऊंगा तो ई डी डी, 1 2 3 4 5 हो गए। अब पूछा है पांचवा सबसे भारी भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे भारी आ रहा है, देखो दोस्तों ऊपर सबसे टॉप पे कौन है, बी, तो बी हमारा क्या है, सबसे भारी है, ठीक है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे और लगाएंगे और आंसर पाएंगे और सही आपका आंसर जाएगा। अब देखिए, अब इस वाले सबरी रामायण को नहीं पढ़ना है आपको, टाइम बचाना है दोस्तों। जब दूसरे लोग इसको पढ़ने में टाइम बताएंगे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है वक्तव्य दे रहा है, उस वाले पोर्शन को पढ़ने से मैं होगा क्या। अब देखिए, जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। जब पानी ठंडा होता है तो बर्फ में बदल जाता है। जब पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म किया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है। यानी कि पानी को अगर ठंडा करेंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा और पानी को ठंडा करेंगे बर्फ में बदल जाएगा, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये भाप में बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब ये कह रहा है कि ये जो निष्कर्ष, इसके आधार पर निष्कर्ष दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं दोस्तों, निष्कर्ष दिए गए हैं। वो निष्कर्ष कौन से सही हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना होगा। अब निष्कर्ष आपने वक्तव्य पढ़ लिए हैं, अब निष्कर्ष को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है जल ठोस है, जल क्या है, ठोस है। क्या ये बात उसमें कही गई है, नहीं। उसने कहा है पानी जो है ठंडा करेंगे तब बर्फ में बनेगा। तो पानी जो है, पानी ठोस तो नहीं है, ठोस की बात उसने की भी नहीं है, सिर्फ गर्म करने पर कहा है कि वो बर्फ बनेगा, ठीक है। बर्फ ठोस होती है मगर उसने ये नहीं कहा कि ठोस है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जल गैस है, जल गैस कैसे है, जल तो जल ही होता है, ठीक है। गर्म करेंगे तब गैस बनेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो ऑप्शन है, पहला निष्कर्ष दूसरा दोनों गलत है। दोनों किस में रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में रखे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। कौन सा हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें फिर आ गया, क्या आ गया दोस्तों, काउंट करना है हमें, क्या, त्रिभुज, त्रिभुज काउंट करने हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं, क्या निकालना है, त्रिकोण निकालना है, त्रिभुज निकालना है। अब कुल कितने त्रिभुज होंगे वो मैं आपको गिन के बताऊंगा, आप गिन लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये वाला त्रिभुज यहां से ये आया, ये वाला एक हो गया, इसी प्रकार से ये दूसरा हो गया, ये पूरा वाला बड़ा वाला 3 हो गया, ठीक है। जब 3 हो गया ये, तो ये वाला 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये पूरा वाला 6 हो गया। जब 6 हो गया है तो इसी प्रकार से ये 7, ये 8 और ये पूरा वाला 9, 10, 11 और ये पूरे वाला 12। 12 के बाद अब गिनेंगे, 12 के बाद देखो ये वाला यहां से जाएगा, ये 13 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इधर वाला ये हो गया 14, ऐसे ये वाला 15 और ये वाला 16। तो आपके कितने हैं इसमें, 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों आपसे कि यदि 83 प्लस 70 87 प्लस इक्वल टू 80, तो इतने का ये है, तो इतने का क्या होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं करना कि आपको ये देखना है 8 तिया कितने होते हैं, 8 तिया कितने होते हैं, और ये इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। देखो 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का 7 में 8 सत्ते 56 आ जाएगा, और 56 और 24 को आप जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 की 0 हासिल हो जाएगी। कितनी? 1 और 2 और 5 7 और 1 8, 80 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 7 का 7 में करें 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 पहिया 35 हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1 और 4 7 और 1 8, कितना हो गया? 84 जो यहाँ रखा है। इसी प्रकार से ऐसे इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 हो जाएगा, और ये 7 चौकी 28 हो जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 8 5 13 की 3 होती है, हासिल 1, 6 और 1 7 होती है, जो कि 73 है, और 73 किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है यदि 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो, तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा वो आपको क्या करना है? फाइंड करना, निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 26 जनवरी को सोमवार है, तो 26 जनवरी, अब ध्यान से देखिए विषम दिनांक के आधार पर निकालेंगे हम। अब जनवरी जो है इस ये जनवरी में 26 हो चुके हैं, जनवरी कितने की होती है? 31 की। 31 में अब पूरा महीना होने के लिए बचा कितना है? 5 दिन बचे हैं, 5 लिखा मैंने, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा फरवरी। अब जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों? फरवरी 28 की है तो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों? तो होते हैं 31 की होती है तो 3 होते हैं, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 की होती है तो विषम दिन कितने? 2। मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद मई जून, ठीक है, मई जून, मई में कितने? 31, तो 31 के लिए कितना आएगा? 3 आएगा। मई हो गया, जून हो गया, मई हो गया, जून के लिए कितना आएगा दोस्तों? फिर आएगा 2, कितना आएगा? 2 आएगा। जून जुलाई के लिए कितना आएगा दोस्तों? जुलाई कितने की? 31 की होती है तो 2 फिर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगस्त के लिए, अगस्त भी 31 की होती है तो 3 आएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों लगातार कितने के होते हैं दोस्तों? 31 के होते हैं, लगातार 3 आएगा। उसके बाद सितंबर 30 की, तो उसके लिए विषम दिन कितने? 2। अब बचा अक्टूबर, अक्टूबर के में कितने दिन पूछा है? 2 का पूछा है तो 2 को जोड़ देंगे, इनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद विषम दिन निकालो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ना नहीं है, पहले 7 जा, क्योंकि हम विषम दिन निकालने के लिए दोस्तों 7 का भाग लगाते हैं, तो 7 का भाग लगाते हैं, जहाँ 7 बन जाए भाग लगाना है, ये 0 आएगा ही, तो 7 जहाँ बन जाए उसको काट दो, हटा दो, ठीक है। तो देखो 3 2 5 और 2 7, ये कट गया, ठीक है। देखो 3 और 4 ये भी कट गया, तो 5 और 3 8, 8 में 1 बचा, और ये हो गया 3 और 1 4, तो कितना आ गया? विषम दिन 4 आ गया। और 4 दिन हमें क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। सोमवार है, सोमवार के बाद 4 दिन बढ़ेंगे। सोमवार के बाद क्या आता है दोस्तों? मंगर आता है, सोमवार आता है, मंगर, सोमवार मंगर बुध बृहस्पति शुक्र, तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों? तो कौन सा आएगा दोस्तों? शुक्रवार आ जाएगा। 4 दिन बाद क्या होगा? सोमवार के 4 दिन बाद शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। विषम दिन के आधार पर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से बना पाएंगे। चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यदि, यदि क्या कह रहा है? बीते कल से, क्या है? बीते कल से पहले परसों, बीते कल से पहले को क्या कहते हैं? परसों कहते हैं। क्या है? शुक्रवार था, तो सोमवार कब होगा? बीते कल से पहले। आज मैं देखता हूं आज क्या है, ठीक है दोस्तों, मैंने यहां लिखा, यहां से समझना दोस्तों। आज, ये है आज का दिन। आज कहला अगर यदि बीते कल, बीत गया कल, कल ये वाला है, बीते कल से पहले ये शुक्रवार था, यहां पर क्या था दोस्तों? शुक्रवार था। तो कह रहा है था, तो सोमवार कब होगा? तो शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार यहां पर है, शनिवार, रविवार, और यहां पर क्या आएगा? सोमवार। और ये क्या होगा? कल होगा, आने वाला कल होगा, आने वाला कल होगा दोस्तों। क्या होगा? आने वाला कल होगा, जो कि किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा है, आने वाला कल, उस दिन सोमवार होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था, आपने बना लिया।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन दे रहा है, आगे है इसके ऑप्शन। क्या कह रहा है, नीचे आकृति दी गई है, इन तीन में समानता है और एक इन तीनों से अलग है, भिन्न है, और जो भिन्न है, ठीक है, उसका आंसर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये इतनी बात यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इतनी बात कह रहा है कि आगे करिए, यही है। चलो, कह रहा है निम्न भिन्न आकृति कौन सी है। ठीक है, चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से तीन में समानता है, एक समानता नहीं, वो वहां पर इतना नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भिन्न आकृति कौन सी है, इसमें से तीन में कोई ना कोई समानता है और एक में समानता नहीं है। जिसमें समानता नहीं है वही आपका क्या है दोस्तों, आंसर होगा, वो आपको फाइंड करना है, बताना है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आप सोच के देखिए दोस्तों कि क्या आंसर लगा सकते हैं आप, कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, मेरा दिमाग ये चल रहा है कि मैंने देखा इसमें ये एक लाइन ये है, एक ये है, दो है। इसमें भी मैंने देखा तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इसमें देखा मैंने एक लाइन ये है और एक सीधी वाली ये है। इसमें कितनी है दोस्तों, एक है। तो मेरे हिसाब से आपका ये वाला क्या हो गया, सही। अब मगर ये रखा किसमें, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। कितने दोस्तों, 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको मेरा एक फॉर्मूला लगाएंगे कि n-1 बट्टे होता है 2। अब यहाँ पर n क्या होता है, n होता है मिलाए गए हाथों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो इससे निकल के आता है मिलाए गए हाथों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, n का मान है 8। यहाँ पर मैं लगा दूं 8, और 8 में से यहाँ 8 रखूंगा तो 8 में से 1 घट जाएगा, 8 माइनस 1 ये आएगा, बट्टे कितने 2। तो 2 से मैंने ये तो कैंसिल किया 4 बार, तो यहाँ आ गया कितना दोस्तों 4, और ये आ गया यहाँ से घटा के 7, और 7 चौके हो गए कितने 28। तो 28 बार हाथ मिलाया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से आराम से अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। कहाँ चला, रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला पहले। ठीक है, अब यहां से मैं चला रहा हूं, यहां चला रहा हूं, यहां से चला वो रमेश है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, 2 किलोमीटर। अब कह रहा है दाहिने घूमा। दाहिने का मतलब क्या है दोस्तों, दाहिने का मतलब सीधा हाथ। ठीक है, राइट साइड। अब राइट साइड इसकी ये है। ठीक है, घूमा और 1 किलोमीटर चला। कितना चला दोस्तों, ये 1 किलोमीटर चला। फिर दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। फिर इसका दाहिना, अब देखिए दोस्तों आपका मुंह इधर की साइड है, तो ये इधर ऊपर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट। तो राइट साइड पे घुमा है और 2 किलोमीटर चला है, तो यहाँ आ गया ये। ठीक है, चला। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो चेहरा तो ये है इधर, और इधर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण दिशा आपका क्या है, राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक सर्वे से पता चला कि लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, और 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, तथा 24% लोग दोनों समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन भी पर भी समाचार देखते हैं। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो न तो समाचार पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन का उपयोग करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, वो आपको यहाँ पर क्या करना, फाइंड करना, निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या करना है, ये 2 डायग्राम बना लेने, एक ऐसे गोला बनाना है, एक ऐसे गोला बनाना है। इस वाले में मान लीजिए कितना है, 62% है। ठीक है, इस वाले में कितना है, 44% है। यहाँ पर रख दो 24, जो कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉमन है। ठीक है, कॉमन रखा। अब आपने घटाया, इसमें से इसे घटाओ, तो यहाँ से 12 में से 4 गए तो 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया कितना दोस्तों, 5 में से गया तो 3 बचा, 38% बचा। अब यहाँ पर आपने इसमें से अब 44 में से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 20।
अब देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ ना कुछ देखते भी हैं, मगर यहाँ पर पूछ रहा है ना तो कुछ देखते हैं ना कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया कि ये लिखा मैंने 38 लिखा, प्लस लगाया 24 लिखा, प्लस लगाया 20 लिखा, मैंने इनको ऐड किया। अब ऐड करने के बाद दोस्तों कितना आया, ये 3 और 2 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 12 यानी कि 82। 82% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ देखते हैं पढ़ते हैं, मगर हमारा परसेंट टोटल होता कितना है दोस्तों, 100 होता है। 100 में से मैं 82 को घटा दूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 18%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 18%, जो कि उन व्यक्तियों की संख्या है जो कुछ नहीं देखते हैं ना पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि ये कहना चाह रहा है, नीचे एक कागज को दर्शाया प्रश्न में दिखाया गया अनुसार मोड़ा गया है, मोड़ करके उसे खोला गया है, तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा वो आपको बताना है, ठीक है। देखो मैंने ये इतना छोटा किया है कि आपको दिखाई दे जाए, वहां भी आपको यही ऑफलाइन है तो आपको वहां पर तो ऑप्शन पूरे दिखाई देंगे, मगर मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। अब देखिए दोस्तों, आपको सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। देखो क्या किया, इस वाली परत को उठा करके उसने इसके ऊपर लगाया, ठीक है। अब ये ऐसा बना, अब इस वाले को उसने ऐसे किया और इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब ये जो बना है इस प्रकार से, इसमें उसने क्या किया, एक होल कर दिया, क्या कर दिया, होल कर दिया, छेद कर दिया। अब जब छेद किया उसके बाद इसे खोला, तो खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। देखो ये जो कोना है ना, ये मध्य में है, क्या मध्य में है, नहीं है मध्य में, ये कहां पर है दोस्तों, ये देखो इधर है, तो ये कोने पर आएगा, ठीक है। जब कोने पर आएगा दोस्तों तो इसे आप जब खोलेंगे तो ये पास तो नहीं होगा, इसमें 2 भी नहीं होंगे, तो क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार 4 गोले बन जाएंगे। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा आपका, देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन लास्ट है हमारा। ये एक सीरीज दी गई है, क्या है दोस्तों, सीरीज है। अब ये सीरीज क्या कहना चाह रही है वो आपको यहाँ पर समझना होगा, ध्यान से देखेंगे और इसे आप बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें इतनी बड़ी सीरीज है कि आप दोस्तों सोच में पड़ जाएंगे ये कैसे होगी, ठीक है। आपको ये बनानी पड़ेगी कैसे भी, आपको कैसे भी समझ में आए। अगर एग्जाम में इतनी बड़ी भी आएगी, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ छोटी आएंगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मैं उतने लेवल तक प्रैक्टिस कराऊंगा जितना कि आपको कितना भी कठिन पेपर आ जाए और आप उस क्वेश्चन को उस एग्जाम में बना लें, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा, ठीक है। ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक आपको क्या करना होगा, फाइंड करना है, निकालना है। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो बढ़ता हुआ क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा उसके बाद बड़ा लिखा जाएगा, ऐसे ही आएगा ना दोस्तों। पहले छोटा क्रम, छोटे से उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, यही होता है आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अगर अवरोही क्रम कहेगा तो ये होता है घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी रखी जाएगी उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पूछा गया है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है हमारा, कि सबसे पहले क्या रखा जाएगा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमें सबसे पहले छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दिया ये है नंबर 1 लिखा मैंने, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, इससे बड़ा ये है 2 लिखा मैंने, इससे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला, इसे मैंने 3 लिखा तीसरे नंबर पे। उसके बाद आएगा दोस्तों कौन सा आएगा, 400 के 500, ये चौथे नंबर पे आएगा। और इसके बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, 5वें नंबर पे ये 700 वाला आ जाएगा, और 6वें नंबर पे ये 800 वाला आ जाएगा, ठीक है। और अगले नंबर पे ये 9 वाला आ जाएगा, 7वें नंबर। ये मैंने क्रम बनाया, ठीक है। अब पूछता क्या है, उसने पूछा ऊपर से चौथी संख्या, यानी कि ऊपर से चौथी संख्या, चौथे स्थान पर क्या आएगा, चौथे स्थान पर दोस्तों क्या है, ये ही तो है। कितना है दोस्तों, 568 है। या क्या पूछा, चौथी संख्या का मध्यांक अंक पूछा, मध्य का अंक। अब मध्य का अंक क्या है दोस्तों, ये 6 नहीं है, कितना है दोस्तों, 6 है। और ये कुछ किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। और मेरी ये आशा है हमारी क्लास से जुड़े रहिए, और आपका जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।
और आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, हमारी मेहनत रंग ला रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारी क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जब तक वो एग्जाम नहीं हो रहा तब तक जुड़े रहेंगे तो उनके भी क्वेश्चनों का फायदा हो जाएगा और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दुआएं देंगे क्योंकि उन्हें आपने रिकमेंड किया था ये क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं आगे अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।